आज मैं आपको भारत के सुपरस्टार, नायक ऑफ मिलेनियम, हीरो ऑफ मिलेनियम का किस्सा सुनाने जा रहा हूं, अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो राजीव गांधी के दोस्त थे। उन्हें राजीव गांधी ने टिकट दिया और उनके सामने कौन थे? देश के कई बार मंत्री रह चुके, मुख्यमंत्री रह चुके हेमवती नंदन बहुगुणा। आप में से बहुतों ने उनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आज की पीढ़ी को जानना ज़रूरी है कि हेमवती नंदन बहुगुणा देश के उन पहले नेताओं में थे जिन्हें मुस्लिम समाज का 100% विश्वास मिला था। पहाड़ के थे, इलाहाबाद में पले बड़े थे, उत्तर प्रदेश की राजनीति करते थे। उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही था। अस्सी का चुनाव हो रहा था। जया बच्चन साथ में गई थी इलाहाबाद चुनाव में, हेमवती नंदन बहुगुणा सामने थे। मैं उस चुनाव को कवर कर रहा था। उस चुनाव में मैंने देखा कि एक तरफ इतनी बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी इंडियन पॉलिटिक्स की हेमवती नंदन बहुगुणा, और दूसरी तरफ सिनेमा में काम करने वाला एक हीरो अमिताभ बच्चन। लेकिन अमिताभ बच्चन तब तक बच्चों में बहुत मशहूर हो चुके थे। और मैंने देखा कि पूरे इलाहाबाद में, हम हर जगह गए, मेरे साथ देश भर के बहुत सारे पत्रकार वहाँ गए हुए थे, पर मैंने जो आंख से देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे संपादक सुरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ थे। मैं रविवार में, उस समय उत्तर प्रदेश का संवाददाता था, लखनऊ में पोस्टिंग थी मेरी, तो हम इलाहाबाद चुनाव कवर करने के लिए आए थे। बच्चे सिर्फ एक ही नाम ले रहे थे, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। इलाहाबाद के लोग बहुगुणा को वोट देना चाह रहे थे क्योंकि बहुगुणा जी ने बहुत काम किया था और देश के बड़े कद्दावर नेता थे। लेकिन मैंने आंखों से देखा छोटे छोटे बच्चे, 7 साल के, 6 साल के, 4 साल के, पापा इस बार हमारे कहने से अमिताभ बच्चन को वोट दे दीजिए। और छोटी लड़कियां, मम्मी हमारे कहने से अमिताभ बच्चन को इस बार वोट दो। बच्चों ने अमिताभ बच्चन को लोकसभा का चुनाव जिता दिया और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व को चुनाव हरवा दिया। ये बच्चों का कमाल होता है। माँ बाप ने सोचा क्या हुआ, एक बार बच्चे के कहने से ही वोट दे दो, थोड़ी दिन हंसेगा, खुशी, उसकी मुस्कुराहट देखेंगे। उस समय कोई विचार न देश का था, न लोकतंत्र का था, न राजनीतिक व्यक्तित्व का था, या कौन पहली बार राजनीति में आया है, वो क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। हम मिलने गए अमिताभ बच्चन से जहां वो ठहरे हुए थे, अपने एक रिश्तेदार के घर पर। वो तो थे नहीं, जया जी मिल गई, जया बच्चन जी। हम लोगों ने पूछा कि क्या आपको लगता है इलाहाबाद चुनाव में क्या होगा, तो मुझे अच्छी तरह याद है उन्होंने कहा था अटर कंफ्यूजन है। मैंने कहा अटर कंफ्यूजन, तो हंसी, बोली कि हाँ, यहाँ यही लोग कह रहे हैं कि अटर कंफ्यूजन है। तो मैं भी उसी को दोहराता हूँ। वो महिलाओं के बीच में जाती थी, बिल्कुल बिंदी लगाए हुए, बंगाली और साड़ी पहने हुए, और यहाँ तक का घूंघट काढ़े हुए, बिल्कुल शुद्ध भारतीय बहू की तरह से। मैं इलाहाबाद की बहू हूँ, मैं आपसे अपने पति के लिए, आपके बेटे के लिए वोट मांगने आए हूँ। बस यही 2-3 लाइनें वो बोलती थी हर जगह। अमिताभ बच्चन इलाहाबाद का चुनाव जीत गए।